हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। और आप देख रहे हैं शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमज़ा। थैंक यू सो मच आपके रिस्पांस का जो दिन ब दिन मुझे आपके ईमेल्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के डीएम्स के थ्रू मिल रहा है। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आपकी वो रिक्वेस्ट जो मुझे दिन ब दिन आ रही है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं नई नई रेसिपीज़ के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे PCOS का मसला है या हमारी डायबिटिक लेवल आपका इशू कर रहा है या कोई और हार्ट का कोई मसला चल रहा है, तो थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपकी और जितने इश्यूज़ हैं उस रेसिपीज़ को मैं फॉलो अप ज़रूर करूँगा और नई नई चीज़ें जैसे मैंने आपको वादा किया है आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको सिखाता रहूँगा। एक पर्सनल DM मुझे आया जिस पे एक शख्स ने मुझसे यानी कि रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा मुझे कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा मसला ये है कि मुझे क्रेविंग्स होती हैं स्नैक्स की, चिप्स की और कुछ मंचिंग स्नैक्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, नेक्स्ट शो पे हम आपके लिए मंचिंग स्नैक्स के ऊपर बात करते हैं। तो आज का शो मेरा जो है वो हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस के ऊपर है, जो कि आप आज के नेटफ्लिक्स का ट्रेंड सबसे ज़्यादा कॉमन है। हर कोई वीकेंड्स में नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है अपने वीकेंड्स। और आपको जब भी कोई अच्छी मूवी लगा रहे हो या कुछ अच्छा कोई भी एपिसोड देख रहे होते तो आपको होता है साथ साथ को मंच करते रहें। और उसी के लिए मैंने सोचा आज का शो हम प्लान कर रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे 3 रेसिपीज़ जो कि बहुत क्विक, क्योंकि मेरा शो हमेशा क्विक रेसिपी हेल्दी ऑप्शंस के ऊपर जा रहा होता है। तो आज जो 3 रेसिपीज़ हैं उसका पहला जो नाम है वो आज हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो फ्राइज़ यानी शकरकंदी के फ्राइज़। सो जो दूसरी रेसिपी आज हम करेंगे वो है बनाना चिप्स। और थर्ड रेसिपी के ऊपर आता हूँ जिसका नाम है कैरमलाइज्ड फॉक्सनट। तो आते हैं अपनी रेसिपीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो है स्वीट पोटैटो फ्राइज़। बहुत सिंपल है। आजकल सर्दी का सीज़न है, मौसम बहुत खुशगवार है कराची में और शकरकंदी बहुत इजीली अवेलेबल है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको आपको फ्राइज़ की तरह काटना है एंड उसको मीडियम हीट पे थोड़ी देर फ्राई करना है। एंड उसके साथ कुछ स्पाइसेस मैंने बनाए, आप उसके साथ सीजनिंग करें एंड यू कैन हैव इट। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले इसके साइड एजेस काट लें एंड उसके साथ साथ आप इसको सेंटर पार्ट कर दें। थोड़ी सी ये मुश्किल होता है इसको काटना, तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो आपकी कुछ आर्म एनर्जी लगेगी। इन बिटवीन मैं स्वीट पोटैटो के बेनिफिट्स बता देता हूँ, जो कि आपकी गट हेल्थ यानी कि आपके इम्यून के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा ये कि लो इन कैलोरी है। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू मेंटेन वेट। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। सो प्लीज़ आप पोटैटो फ्राइज़ तो खाते ही खाते हैं और आप हर बंदा या हर बच्चा, मैं सुन रहा होता हूँ कि फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है, प्लीज़ वो भी खाएँ, वीकेंड्स पे खाएँ कभी कभार। लेकिन अगर वीकेंड्स में आप बिंज ईटिंग करते हैं तो बिंज ईटिंग करें, लेकिन हेल्दी ऑप्शंस के ऊपर जाएं ताकि आपका वेट भी मेंटेन रहे और आपकी हेल्थ भी सही रहे। अच्छा, एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, इसकी थिकनेस आप ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि थिकनेस अगर इसकी ज़्यादा होगी तो फ्राई करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा और कोई ओवर कुक्ड हो जाएगा, कोई अंडर कुक्ड हो जाएगा। तो प्लीज़ थिकनेस का ख्याल रखिएगा। तेल मेरा ऑलरेडी गर्म है एंड जैसे ही थोड़ा हीट पर आता है तो मैं इसको फ्राई कर लेता हूँ। साथ ही साथ में और फ्राइज़ काट लेता हूँ। तो ये मेरी ऑलमोस्ट 2 लोग की सर्विंग आराम से बन चुकी है और आप देखें ये फ़ौरन काला होना शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आयरन और पोटेशियम भी थे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट मेरा ऑयल अच्छा खासी हीट पर आ गया है
अब मैं इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसको स्लो हीट से लेके फिर देन आप इसको हाई फ्लेम पे डालिएगा जब आपको लगे कि ऑलमोस्ट ही कुक्ड हो चुका है, ताकि उसमें कलर आ जाए। सिंपली जैसे आप नॉर्मल फ्राइज़ आप तो करते हैं, आप वैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये कि अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी इसको आराम से फ्राई कर सकते हैं। सिंपल ऐसे आप वेजेस की तरह स्वीट पोटैटो को काटें, जो सीजनिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ सीज़न करें और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल सौते कर दें और आप इसको वैसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। कुक्ड हो जाएगा और बहुत मज़े का हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको बेकिंग ट्रे पे अगर आप बेक करना चाहें तो वो भी आसान है। सो आज की जो सीजनिंग मैं इस फ्राइज़ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ वैसे ही आप बेक भी कर सकते हैं। सो सिंपली 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालिए, नमक डालिए। मैं इसमें चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ठीक है, वरना नहीं। उसके साथ में पास्ते मैंने थोड़ा इस्तेमाल किया। दैट्स इट। आप थोड़ा सा उसको टोस्ट करें और उसके बाद बेकिंग ट्रे पे डाल दें। तो सिंपली आप इसको 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट चेक कर लीजिएगा, वेजेस कितने पतले कितने मोटे उस हिसाब से, एंड देन आराम से हार्डली 7-8 मिनट में बेक हो जाएगा। आई गेस ये मेरे फ्राइज़ ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं। जब तक हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के ऊपर जाते हैं। कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमज़ा। तो जी जनाब, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस एंड यू आर वॉचिंग ईट राइट विद हमज़ा। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्राइज़ ऑलमोस्ट फ्राई करके साइड पे कर दी, सीजनिंग नहीं की, वो मैं आपके सामने करूँगा। इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मार्केट में ऑलरेडी स्पाइसेस अवेलेबल हैं चीज़ के नाम से, बारबेक्यू स्पाइसेस सीजनिंग्स के हिसाब से वो ईज़िली अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूँगा इन फ्यूचर। ओके, साथ ही साथ इसमें पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें पार्सले ऐड कर रहा हूँ। ये एक मज़े का ट्विस्ट इसके अंदर लेकर आएगा। एंड दैट्स इट। मैं इसको थोड़ा सा ऑयल सोकिंग पेपर के ऊपर मैंने इसको रख दिया। सो लेट्स सर्व इट नाउ। आप देखें बिल्कुल फ्राइज़ की तरह क्रिस्प हैं, सॉगी नहीं हैं। एंड आजकल जो फ्रेंच फ्राइज मार्केट में अवेलेबल हैं उस पे वो क्रम्स या राइस फ्लावर या पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं और एक्सेसिव चीज़ और पता नहीं क्या। सो प्लीज़ एक हेल्दी ईटिंग स्टाइल पर आएँ और देखते रहें मेरा शो जिसका नाम है ईट राइट विद हमज़ा। सो हियर इट गोज़। जनाब, ये मेरी पहली रेसिपी रेडी हो गई है और मैं अपनी दूसरी रेसिपी जिसका नाम है बनाना फ्राइज़ उस पर आते हैं। ये भी बहुत सिंपल है और बहुत क्विक है और बहुत हेल्दी है। सिंपल, आपको ये रॉ बनानास ईज़िली मार्केट पे अवेलेबल मिल जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, एक स्लाइसर लेना है और इस बनाना की जो पीलिंग करनी है वो आपको इसकी सिर्फ पील ऑफ करना है आपको। हमारे पड़ोसी मुल्क में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अब इंटरनेशनली भी बनाना फ्राइज़ को सबसे पहले रिकमेंड किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। और मार्केट में मैं कुछ दिन पहले स्टोर पे गया था और मैंने देखा कि एक कंपनी का बनाना फ्राइज़ का पैकेट था विच वाज अराउंड 400 and 300 आई गेस, और ये मुझे बहुत ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में और बहुत ही चीप प्राइसेस में मुझे मिल गया था। ठीक है, सिंपल क्या करना है, मैंने इसको पील ऑफ कर दिया एंड देन एक स्लाइसर मशीन के मैंने ब्लेड पे इसको सेट करना है। अब ये आपको सेट करना होगा अपनी थिकनेस के ऊपर। मैं इसको चिप्स बना रहा हूँ तो इसकी थिकनेस थोड़ी कम करूँगा। दोबारा हाई हीट पर आऊँगा। फ्लेम की हीट को इसमें अब बढ़ा के रखनी होगी एंड देन जैसे ही फ्लेम हाई हीट पर आएगा एंड देन उसके बाद आप इसको स्लाइस करते रहूँगा और मेरे चिप्स हार्डली 1.5 मिनट के अंदर रेडी हो जाएंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है मैं इसकी सीजनिंग बता दूं जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑप्शनल है, आप इसको अपने तरीके से अलग अलग सीजनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन अभी मैं इसको हेल्दी, न्यूट्रिशनस और टेस्टफुल बनाने के लिए मैंने 4 चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जैसे कि पिंक सॉल्ट, टर्मरिक यानी हल्दी, साथ साथ मैंने चाट मसाला ऐड किया है थोड़ा चटपटा ट्विस्ट डालने के लिए, और इसके साथ साथ रेड चिली पाउडर। तो एक बहुत मज़े का फ्लेवर बन जाएगा। अच्छा, तेल मेरा ऑलमोस्ट गर्म हो रहा है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा बनाना फ्राइज़ को हाई फ्लेम पे ही कुक कीजिएगा। ओके, इन बिटवीन मेरा ऑयल गर्म हो गया और अब मैं इसको फ्राई करना शुरू कर रहा हूँ। सिंपल स्लाइसर मशीन लीजिए, ब्लेड अपने हिसाब से सेट कीजिए एंड देन दैट्स इट। सो जब तक ये फ्राइज़ हो रहे हैं मैं आपको एक और टिप बता दूं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अभी सिर्फ एक बनाना को फ्राई किया है चिप्स के लिए। अगर आप एक ही साथ बहुत सारे बनाना को फ्राइज़ करना शुरू कर देंगे तो होगा ये बहुत ज़्यादा ये असेंबल हो जाएंगे एक साथ और ये कच्चे रह जाएंगे, कुछ रॉ रह जाएंगे और एक क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। तो इनको थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। जैसे ही इसमें स्लाइटली सा लाइटिश ब्राउन कलर आएगा हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं दूसरे बनाना को फ्राई कर रहा हूँ चिप्स बनाने के लिए। तो जी हमारे बनाना फ्राइज़ भी रेडी हो गए। इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर मैं बताना चाहूँ तो कि जो मेन है वो ये है कि एक तो लो इन कैलोरी, दूसरा ये कि आपके वेट मेंटेन के लिए बेहतरीन है, और तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन है और ये लो इन कैलोरी काउंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और साथ ही साथ पोटेशियम और आयरन से भरपूर है। सो प्लीज़ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि आपकी डेली लाइफ में एक हेल्दी ईटरी हैबिट्स की आदत लेकर आए। आप ये देख सकते हैं कि मेरे फ्राइज़ अच्छे खासे क्रिस्प हो गए हैं। ये क्रिस्पीनेस की निशानी है, देखें बिल्कुल उस तरीके से साउंड क्रिएट भी करें क्रिस्पीनेस की। सिंपल मैं इसमें सीजनिंग कर रहा हूँ जो कि है 1 पिंच टर्मरिक, जो कि हेल्प करेगा आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। साथ ही साथ पिंक सॉल्ट जो आपके एक्सेसिव सेल्यूलाइट को कम करेगा। थोड़ा सा इसको फ्लेवर करने के लिए मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रहा हूँ जो कि एक मज़े का ट्विस्ट इसके अंदर लेकर आएगा, और साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें मैं रेड चिली पाउडर भी डाल रहा हूँ। तो जब तक मैं फ्राइज़ को डिश आउट करता हूँ, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमजा। बनाना चिप्स, अज्जा कच्चे केले 3 अदद, तेल तलने के लिए, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिंक सॉल्ट 1 चाय का चमचा, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तो जी जनाब आ गए हम ब्रेक से वापस और आप देख रहे हैं ईट राइट विद हमजा। 2 रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें से पहली जो थी वो थी स्वीट पोटैटो फ्राइज़, सेकंड जो थी वो बनाना चिप्स। मैंने उसको डिश आउट कर लिया और इसमें आप बताएं
क्या ये फ्राई चिप्स की तरह नहीं लग रही? बिल्कुल क्रिस्पी, बिल्कुल ही उसी तरीके का टेस्ट, बस थोड़ा सा फ्यूजन मैंने इसका चेंज किया है। दैट्स इट। अब आते हैं हमारे शो की थर्ड रेसिपी, जो कि और आसान और बहुत मज़े की, जो मैंने पहले कहा था, विच इज़ कैरेमलाइज्ड फॉक्सनट। सिंपल है, बहुत आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ईजीली एक्सेसिबल है ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं आज इस्तेमाल करूँगा। कैरेमलाइज़ भी करूँगा तो हेल्दी ऑप्शंस के साथ। तो मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं कैरेमलाइज़ करने के लिए, वो है देसी गुड़, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई ऐसी केमिकल चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई है। देसी गुड़ की पहचान सिंपली मैं बताऊं, जितना वो डार्किश कलर का होगा, जितना वो ब्लैक कलर होगा, इट मीन्स वो उतना प्योर है। साथ ही साथ मैं इसके अंदर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ और सेसमी सीड्स और मखाने, फॉक्सनट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर देते हैं। सिर्फ फ्लेम मेरा थोड़ा सा हीट पर आ जाए। सबसे पहले हम कैरेमल बनाएंगे एंड उसके साथ हम अपने फॉक्सनट ऐड ऑन करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे पीछे ट्रोल करेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। सो जब तक मेरा स्टोव गर्म हो रहा है, मैं कुछ फॉक्सनट के फ़ायदे बता दूं, जिसमें आता है इट्स गुड फॉर किडनी हेल्थ, आपके वेट मेंटेनिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वेट मैनेजिंग जिसे कहते हैं, लो इन कैलोरी है तो वेट मैनेज अच्छे खासा ही करेगा। तो जी जनाब, हमारा स्टोव गर्म हो गया। अब मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है वो इसके अंदर डाल रहा हूँ, जो कि सबसे पहले मुझे कोकोनट ऑयल डालना है। हार्डली 2.5 टेबल स्पून ऐड करूँगा। अब मैं इसमें देसी गुड़ जो मैंने लिया है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, हीट आपको दिमाग में रखना है कि हीट हमेशा इसकी लो होनी चाहिए, वरना आपका कैरेमल जल जाएगा। तो जी जनाब, कैरेमल हमारा तैयार हो गया। जस्ट प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम मत कीजिएगा वरना कैरेमल बर्न हो जाएगा। अब मैं इसमें सिंपल सा फॉक्सनट ऐड कर रहा हूँ और इसको जैसे ही आप डालें, इसको साथ साथ आप इसको स्टर कर लें ताकि कैरेमल प्रोपोर्शनली एक साथ उसके साथ स्टिक हो जाए। जल्दी जल्दी आपको इसके साथ हाथ चलाना होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें सेसमी सीड यानी तिल का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। तो ये हमारे कैरेमल फॉक्सनट रेडी हो गए। जब तक मैं इसको डिश आउट करता हूँ, आप रेसिपी कार्ड की तरफ जाइए। कैरेमलाइज्ड फॉक्सनट विद सेसमी सीड्स, अज्जा, मखाने 500 ग्राम, गुड़ आधा कप, कोकोनट ऑयल 4 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे। स्वीट पोटैटो फ्राइज, अज्जा, शक्करकंदी 1 किलो, तेल तलने के लिए, पिंक सॉल्ट आधा चाय का चमचा, पार्सली 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। बनाना चिप्स, अज्जा, कच्चे केले 3 अदद, तेल तलने के लिए, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिंक सॉल्ट 1 चाय का चमचा, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तो जी जनाब, हम आ गए हैं रिकैप से वापस। उम्मीद है आपने सारी इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन कर लिया होगा और आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहें
और अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेजते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप इस शो को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैं आज का एपिसोड ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने रिव्यू देते रहें और मुझसे सजेशन मांगते रहें और मैं नए एपिसोड्स में नई रेसिपीज़ लेकर आऊं जो कि आपको हेल्प करे हर हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड करते हुए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग ईट राइट विद हमजा।